साथ आज हैं मिस्टर प्रदीप मिश्रा जी, तो जो है काफ़ी बड़े एस्ट्रोलॉजी में अपने महागुरु। तो लेट्स सी, आज हम इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों को भी जानने में इंटरेस्ट होगा। सो गुड आफ्टरनून मिस्टर प्रदीप जी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे उच्च नीच टाइप के अपने जो हैं मतलब ग्रह हैं, जो आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड पर, लेकिन आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इसमें जी। नहीं, तो उसके अंदर आप कौन से टाइप के अपने यूज करते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी में? क्या आप इसको अपने कैसे टाइप का यूज करते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, मैं आपकी क्यूरियोसिटी को समझता हूँ। इट्स ए गुड क्वेश्चन। लेट मी टेल यू कि पहले तो मैं कोई महागुरु नहीं हूँ। आई एम अ लर्नर। मैं इस विषय का स्टूडेंट हूँ। और कोई भी व्यक्ति कितना भी समय ज्योतिष में गुजारे, एक ऐसा महासागर है जिसमें कि हम अपना जो हमें विषय है, जिसमें हम एक्सपर्टीज है, बस उतना ही काम कर पाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम उसमें सब कुछ देख पाते हैं। जो व्यक्ति सटीकता से जिस विषय पर, जैसे विवाह एक अलग विषय हो सकता है, एजुकेशन एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है, जॉब या बिजनेस ये एक अलग रिसर्च का विषय हो सकता है, सेटलमेंट अब्रॉड और विद इन इंडिया, तो वेराइड इश्यू है। आज के दिन आधुनिक युग है, नई चुनौतियां हैं, नए नए अवसर हैं। तो महागुरु मैं तो नहीं हूँ, है ना, और ऐसा नहीं है। मैं आज भी सीखता हूँ। मुझे मेरा सौभाग्य अच्छे अच्छे गुरु मिले। जहां तक ज्योतिष में टर्मिनोलॉजी की बात है कि उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, अस्त ग्रह, है ना, ये पराशर पद्धति का हिस्सा है, जिसमें इन पे काफी पराशर ऋषि ने टेक्स्ट में आप जाएंगे तो काफी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बात आती है, कुछ लोगों की मान्यता और धारणा यह है कि जी हम इन सबको नहीं मानते हैं। अभी मॉडर्न सोसाइटी, अभी मॉडर्न सदी जो है, इसमें लोग हैं वो बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच से चलते हैं। बट ये सदी थोड़ी फास्ट है, इसलिए ये चीजें पेशेंस मांगती है। आप किसी भी चीज को कॉन्क्लूड करते हैं डिसाइसिवली, तो मैं ये कहूंगा कि उससे पहले आप उस पर कुछ विषय, कुछ कुंडलियां लेकर रिसर्च कीजिए कि क्या जो लिखा गया है वो लागू होता है या नहीं होता। प्रथम बात तो ये है कि जो हमारे ग्रंथ लिखे गए थे वो हजारों साल पुराने हैं। उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, उस समय की जो अवसर थे, उस समय की जो चुनौतियां थी, वो आज नहीं है संभवतः। जैसे तकनीक के विकास के साथ यदि आज हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जो बच्चे, जिनको ज्योतिष में बालारिस्ट योग भी बोला जाता है, एक बड़ी पॉपुलर या लोगों को डराने वाली टर्म थी, अब ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक अनुसंधान से हम उन बच्चों को बचा पाते हैं। हमारे पास उसमें सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, बेस्ट एक्सपर्टीज उपलब्ध है, ऑनलाइन हम कंसल्टिंग कर सकते हैं। तो नीच और उच्च के जो ग्रह हैं बेसिकली स्टेट ऑफ प्लेनेट हैं, कि जैसे आप जीवन में नवरस बताए गए हमारे शास्त्रों में, 9 तरह के मूड हो सकते हैं। कभी आप क्रोध के मूड में होते हैं, कभी आप प्रसन्नता के मूड में होते हैं। सिमिलरली ऐसे प्लेनेट की स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स किन राशियों में वो बैठे हैं, किन घरों में बैठे हैं, इन भावों को देख के ऋषियों ने लिखा था कि वहां पर वो कैसा फील कर रहे हैं। नीच का मतलब होता है कि प्लेनेट इन फॉल, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी से यूज करती है प्लेनेट इन फॉल, डेट्रीमेंटल हाउस कह देते हैं उन्हें। तो वहां पर जाकर वो, जब आप एक ऐसी जगह पर आपको प्लेस कर दिया जाता है जहां पर आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते हैं, तो वो प्लेनेट जिन चीजों का वो सिग्निफाई करता है सामान्यतः और आपकी कुंडली में, उनका पूरा रिजल्ट दे पाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। टाइमली डिलीवर नहीं होते, डिले हो सकते हैं, कई बार डिनाई हो जाती है कुछ चीजें। और दूसरी बात यह है कि जब हम, जैसे मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने पराशरी पद्धति पे करीब करीब आज तक भी मैं काम करता हूँ, मुझे 18 वर्ष हो गए हैं, उसमें हजारों कुंडलियां देखने का अवसर मिला। उसके बाद नाड़ी पद्धति है जिसपे मैंने काम किया। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, सर्वप्रथम पराशरी पद्धति क्या है? पराशरी पद्धति एक महासागर है। ऑल ब्रांचेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी आर डिराइव्ड फ्रॉम द पराशरी पद्धति। सेकंड, जो नाड़ी आती है, हम ये माने कि एक लाइफ के पूरे ओवरव्यू को देखना है हमें, जैसे हम एक भवन को पूरा देख रहे हैं, ये पराशरी पद्धति आप कह सकते हैं। आप शायद इंटीरियर डेकोरेटर है ना, तो आप बहुत अच्छे डिजाइन करती हैं। लेट मी कांग्रेचुलेट यू, आई हैव सीन द वर्क डन बाय यू एंड यू आर वेरी क्रिएटिव इन योर फील्ड। तो जैसे आप एक रूम पे हैं, जब आप एक रूम पे एक रिक्वायरमेंट को क्लाइंट के देख रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, देन आप अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं। तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए रूम, यू आर एंटायरली फोकस्ड ऑन ए रूम। दिस इज कॉल्ड नाड़ी। जब हम एक इवेंट पे काम कर रहे हैं और उसको टाइम कर रहे हैं, सी एक जनरल प्रेडिक्शन है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा जीवन में, राइट, गुड, उसके लिए पराशरी बहुत अच्छा ओवरव्यू दे देती है। वो जीवन में कब कब होगा, हम दशाओं का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो दशाएं जो उन्होंने जो परिणाम देने हैं, क्या वो पूर्ण प्रवाह से, फुल फ्लो से, टाइमली और उसी क्वांटम में अपने परिणाम दे रही है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, या वो उससे कम दे रही है? इसके लिए हमें ग्रहों के बलाबल, उसमें उच्च और नीच विशेष महत्व रखते हैं। उच्च का मतलब ये होता है कि एक प्लेनेट जो अपने रिजल्ट्स को देने के लिए पूर्ण प्रवाह के साथ अपना कंफर्टेबल रिजल्ट देता है। तो इनके लिए डिग्रीज भी मेंशन की गई है, राशियां भी मेंशन की गई है। एक तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये रहता है कुछ लोग कि भाई वो प्लेनेट आपकी कुंडली में फंक्शनल मेलिफिक है या फंक्शनल बेनिफिक है। यदि मान लीजिए आपका एक फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट है, एक्सॉल्टेशन में है,
और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, ऋषि पराशर जी ने लिखा है, ये अच्छे फल देगा। ऑब्वियसली जिस चीज को वो सिग्निफाई करता है, जैसे सन है वो आपका एम्प्लॉयमेंट को सिग्निफाई करता है, फादर को सिग्निफाई करता है, गवर्नमेंट से रिलेशन को सिग्निफाई करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को सिग्निफाई करता है, ब्लड प्रेशर को सिग्निफाई करता है, हार्ट अटैक को भी सिग्निफाई कर सकता है, वाइटलिटी इन बॉडी को। दिस इज नेचुरल सिग्निफिकेशन। इससे कोई मतलब नहीं है आपका लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है। तो वहां पर उससे रिलेटेड रिजल्ट might be you will get in flow, but they will be favorable or not, that depend on the ownership of the planet। तो वहां पर ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपको उनके क्वांटम पे, उनकी क्वालिटी पे आपको फर्क देखने को मिलेगा। जैसे नाड़ी में भी जब मैं करता था तो अधिकांश मुझे लोग ऐसा कहते थे कि जी उच्च के और नीच के ग्रह हम नहीं मानते हैं, जबकि लेट मी रिवील यू फॉर द फर्स्ट टाइम कि कृष्णमूर्ति जी थे, उन्होंने भी इसको अपने रीडर्स में बिल्कुल मेंशन किया है। और उनके जो वर्ड है वो ये है कि अ डेबिलिटेटेड प्लैनेट when it is in the star of an exalted planet, it will give the result of the exalted planet। लेकिन जब लोग नाड़ी पे बात करते हैं, केपी पे बात करते हैं, तो मैंने उन चीजों को, क्योंकि मैं वैदिक से आता था, मैंने उन संदर्भों को देखा, लागू किया, और मेरे जितने भी आप कह सकते हैं कि मुझे जो मोस्ट स्टनिंग रिजल्ट्स मिले हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले हैं, तो उन सबको समाहित करने के बाद ही मिले हैं। जैसा भी मैं, जो मेरे क्लाइंट या जो लोग मुझे फीडबैक देते हैं, तो सिमिलर ये स्टेट बिल्कुल मैटर करती है। अब मान लीजिए कि एक प्लेनेट है, हम नाड़ी से यदि इसको देखते हैं, वो एक्सॉल्टेड प्लेनेट के स्टार में है। अब वो एक्सॉल्टेड प्लेनेट ही सिग्निफाई कर रहा है 8 और 12 को, तो अब वो एक्सॉल्टेशन गुड नहीं है। जैसे ऋषि पराशर जी भी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि कन्या लगन में यदि सूर्य उच्च का हो तो वो अच्छे परिणाम नहीं देता है, सिर्फ धन के संदर्भ में, क्योंकि उसका बड़ा क्लियर रिजल्ट है कि वो 12th लॉर्ड है, 12th हाउस रूल्स लॉसेस, इन्वेस्टमेंट, 8th हाउस इज द ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिफिकल्टी, second house is the accumulation of wealth and your financial status, and 8th house is being 7th from the second house means your finances will be at low, you cannot have the abundant finances। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कमाएगा नहीं, निर्धन ही हो जाएगा, गरीब। डोंट टेक द एनी प्रेडिक्शन वर्बटिम, उन्हें आज के देश काल स्थान पात्र में यदि आप उन्हें लगाएंगे। डेबिलिटेटेड प्लेनेट पे जो मेरा अनुभव है वो ये है कि डेबिलिटेटेड प्लेनेट, उनका कैंसिलेशन भी लिखा गया है, थोड़ी लंबी ब्रांच है, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंस्टेंटली ऐसा नहीं है कि हमने रात को विषय पढ़ा और सुबह मुझसे कंक्लूड करें, थोड़ा सा आप उसकी गहराई में जाएंगे। तो डेबिलिटेटेड प्लेनेट है वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव में हमेशा ही खराब होते हैं। आप किसी की कुंडली में भी देखिएगा, डेबिलिटेटेड प्लेनेट जहां आ गया, जिन अंगों को वो सिग्निफाई करता है उसमें प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। जैसे मरकरी का डेबिलिटेशन है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम को देगा ही देगा। सन से रिलेटेड है, वाइटलिटी इन बॉडी लो रहेगी, थका थका रहेगा, माइग्रेन हो जाता है, इस तरह की समस्या आपको देखने को मिलेगी। मून है तो वहां पे आपको मेंटल एब्रेशन देखने को मिलेंगे, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा मिलेगी लोगों की, या वो आप कहिए कि वो कभी उसका हैप्पी डिस्पोजिशन नहीं होता उस आदमी, उसे जगत का कुछ भी जो भी उसने मांगा हिला दिया जाए। ये मैं जेनरिक की बात कर रहा हूँ, कुंडली में किस हाउस का लॉर्ड है वो बताएगा। जिनका कैंसिलेशन है, यहाँ पे डेबिलिटेशन पे एक बड़ा ऋषि पराशर ने हमें क्लू दिया कि प्लेनेट का यदि डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है, ये डिबेट लंबा हो जाएगा, मैं इतने विषय पे नहीं जा रहा हूँ, तो वो नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो एक सर्टेन एज के बाद वो उससे विपरीत पावरफुल रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जैसे मेरे स्वयं की कुंडली में मेरा बुध नीच का है, मरकरी डेबिलिटेशन में हो तो मरकरी के जनरल सिग्निफिकेशन होते हैं, स्किन होता है, कम्युनिकेशन होता है, कन्वर्सेशन होता है, राइटिंग होता है, स्टडी होता है, इंटेलिजेंस होता है। अक्सर मुझे लोगों ने कहा कि भाई साहब आपके वाणी में तो आप कभी थोड़ा स्लो बोलिए। तो मरकरी डेबिलिटेशन हो या कुंडली में ज्यादा खराब अवस्था में हो तो स्टेमरिंग का रोग होता है। वो लोग जो हकला कर बोलते हैं, जिनको स्किन डिजीज है, ईश्वर की कृपा से मेरी उम्र अभी करीब 54-55 वर्ष के करीब है, ना मुझे कोई स्किन डिजीज है, ना ही मुझे कभी बचपन से अब तक कोई स्टैमरिंग की प्रॉब्लम रही। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं ज्योतिषी बनता था, तो क्योंकि मेरा कोई प्रोफेशनल बनने का इरादा नहीं था, मैंने उन सब विषयों पे क्योंकि मेरे लिए थे, मैंने स्वयं काम किया। एंड आई फाउंड इट कि कई बार एस्ट्रोलॉजर भी डरा देते हैं, नीच का है, उच्च का है। नहीं, नाड़ी वाले भी भैया यदि आप उनका लिटरेचर पढ़े, हाँ, यदि किसी व्यक्ति ने कोई नया रिसर्च किया है, उसके पास कोई एविडेंसेज है, तो वो लाए पेश करे लोगों को, इससे फेटर्निटी का भी भला होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने हजारों कुंडलियां और 18-20 वर्ष के अनुभव में, दे रियली डू मैटर। जैसा मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि सन का एक्सॉल्टेशन वर्गो असेंडेंट के लिए गुड नहीं है, राइट। सिमिलरली मैंने अपनी ही कुंडली से आपको बताया कि मरकरी डेबिलिटेशन होने के बावजूद भी मेरी कुंडली पे मैं अक्सर और हमेशा ही व्यापार में रहा, इंटरेक्शन में रहा, क्योंकि कन्या लगन में 7th हाउस में मरकरी डेबिलिटेट करता है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट रहा हूँ, ठीक है, मेरा सूट का काम रहा है, जो कि अपने सिटी में ट्रेंड सेटर में शुरू में है ना, उसमें नाम काउंट रहा। मैं आईटी में रहा हूँ, मैंने एमएनसीज माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया है, मेरे पास H1B वीजा रहा है। तो ये सब सॉफ्टवेयर भी मरकरी ही रूल करता है। कम्युनिकेशन हमेशा
क्लाइंट इंटरेक्शन मेरा फोर्टे रहा है, जिसमें मुझे अपने सीनियर से जब मैंने काम किया ब्रीफ टाइम आईटी में, तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि लॉट ऑफ पीपल हैव द टेक्निकल स्किल बट नॉट एवरीवन हैव टू द पावर टू एक्सप्रेस व्हाट दे वांट टू से। सो ये उनका था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ या मैं ही श्रेष्ठ हूँ या मुझसे श्रेष्ठ नहीं जानते हैं। मैं तो सबको कहता हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर हूँ जो स्वयं के लिए बना, जिसका कभी कोई इरादा एस्ट्रोलॉजर बनने का नहीं था। तो जहां तक आपकी डेबिलिटेशन एक्सॉल्टेशन की बात थी, उसको मैंने एड्रेस कर दिया। बात आती है कंबस्टन की। पराशर ऋषि ने कहा कि अस्त ग्रह खलवत व्यवहार करते हैं, और इसके बाद मैं फिर कहता हूं कि नीच के ग्रह, एक अंतिम लाइन आपसे कह दूं कि वो राजयोग बना देते हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, आपको पंडित जी ने कहा है या किसी ने एडवाइस किया कि नीच का ग्रह, अब तो आपकी दशा आ रही है, आप फंसेंगे, और आप पाते हैं सब उल्टा हो रहा है। हो सकता है उसके लिए आप अपने पूजा करने वाले पंडित जी को धन्यवाद दें या कुल देवता को दें। कुल देवता को देते हैं, बात ठीक है कि एक पूजा की थी, उस मंदिर में मैं गया था, मेरी मन्नत पूरी होगी, फाइन। बट लेकिन आप पहले उसे असेस कीजिए कि वो मन्नतें तभी पूरी होने वाली है, वो पूजा तभी सफल होने वाली है जब वो प्रॉमिस है उस प्लेनेट का। यदि उस प्लेनेट का प्रॉमिस नहीं है तो फिर आपकी पूजा पाठ है वो पैसिफाई कर सकती है उस ग्रह के दुष्परिणामों को, राइट। और फिर अभी नाड़ी केपी में अभी एक चला है कि जी एक प्लेनेट है, जब मैं कह रहा हूं कि उसको एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि लाइफ के वो कुछ एस्पेक्ट को जनरली सिग्निफाई कर रहा है, तो वहां पर एक अलग आयाम है। जब हम कुंडली से देख रहे हैं कि भाई किस हाउस का लॉर्ड है, तो हम एक अलग आयाम से देख रहे हैं। जब हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं कि भाई 12th हाउस से रिलेटेड इवेंट को देखना है और कोई प्लेनेट एग्जॉल्ट करा है 8th हाउस में जाके, तो वो 12th से 9th है, तो 12th से रिलेटेड मैटर को वो बूस्ट कर सकता है। नेगेटिव मैटर को भी बूस्ट कर सकता है, पॉजिटिव को भी बूस्ट कर सकता है, राइट। तो इसलिए ये इस तरह से खलवत करते हैं, तो खलवत ग्रह का भी व्यवहार करते हैं। ये सब मैं फिर आपसे कह रहा हूं वर्बटिम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। पाप ग्रह यदि अस्त हो तो वो अपना पापत्व कम कर लेते हैं। कंबस्ट का मतलब क्या है कि वह ग्रह जो अस्त हो गया, जल गया, बॉन्ड विच इज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सन, तो जब भी आपका नैसर्गिक पाप ग्रह या कुंडली से बनने वाले पाप ग्रहों के स्वामी जितने निर्बल होते हैं वो उतना मेलिफिक रिजल्ट कम देते हैं। तो मैंने आपसे सभी वो आज आपके साथ साझा कर लिए हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, या जो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को सालों बाद बात समझ आती है। आप लगा के देखिए, ने कुंडली पे कीजिए, आपको समझ आएगा। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था कि मैं किन विधाओं का इस्तेमाल करता हूं, देखिए मैं कभी भी इस बात पे स्टिक नहीं रहा कि मेरा कोई, मैं एक ही चीज से बन के चलूंगा। मैं हमेशा ओपन माइंडेड रहा हूं कि मुझे जो भी विधा जिसमें से कुछ अच्छा करने को मिलेगा, मैं उसका वो हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं। या ऐसा कहिए कि जब मुझे डिलीवर करना होता है तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिसने भी मुझसे, या मेरे क्लाइंट हैं या जो भी लोग हैं, कि मैं उन्हें श्रेष्ठतम दूं। उनको इससे मैटर नहीं है कि मैं किस विधा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसका नहीं कर रहा हूँ। पराशरी का मैं खुल के इस्तेमाल करता हूँ सबसे ज्यादा, विच इज माई फर्स्ट लव। जब मुझे उस चीज को मैग्नीफाई करना हो, मान लीजिए एक विषय पे मुझे इवेंट की टाइमिंग करनी है, MRI करनी है, डीप में जाना है, वहां पे मैं केपिया नाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ। जब मुझे वास्तु करनी है तो मैं पराशरी नाड़ी, और अभी एक नया आपसे शेयर कर लेता हूँ, एलिमेंटल एस्ट्रोलॉजी, जो जापान चाइना में ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। ब्यूटीफुल, स्टनिंगली ब्यूटीफुल रिजल्ट देती है। वास्तु से रिलेट करता हूं जब मैं चीजों को, बहुत चमत्कारी परिणाम। एलिमेंटल एस्ट्रोलॉजी, विच आई कॉल इट इज बेसिकली कॉल्ड द 8th कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजी। तो वहां पर उनको जब हम देखते हैं तो मैं, जैसा मेरा मन होता है, क्योंकि मेरे क्लाइंट का कोई ये प्रेशर नहीं है कि भाई मैं किस विधा से इस्तेमाल करूं, तो जैसे मैं देखता हूं कि अभी मैं एलिमेंटल एस्ट्रोलॉजी पे मैंने काफी काम किया है पिछले कई वर्षों में, तो उसमें बड़ा एक्यूरेट एक प्रमुख क्वेश्चन है कि जी मेरा कैलिबर क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। हालांकि सब कहते हैं हम जानते हैं, अपने नहीं जानते हैं। आप वही जानते हैं जो लोग प्रमुखता आपको बताते हैं, और प्रमुखता लोग आपको क्या बताते हैं, या तो आप अच्छा बोलने वाले हैं, आप गंदा बोलने वाले। एक इमेज है, एक परसेप्शन आपके बारे में वो लोग वो आपको बता देते हैं। हिडन टैलेंट, कई बार आपको नहीं पता होता कि आपके हिडन टैलेंट, लेटेंट टैलेंट क्या है। वो कभी जीवन में वो दशा या समय आता है, उस चुनौती से आप गुजरते हैं तो वो आप में आते हैं। जैसे मेरे, जब मैं यंग हो रहा था तो एक ऐड आती थी, उसमें आता था, यू नेवर नो व्हाट यू कैन बिकम। इट हैपेंड एग्जैक्टली इन माय केस। आई नेवर न्यू दैट वन डे आई विल बिकम, मैं सीए इंटर हूँ, उसके बाद मैंने इंडस्ट्री चलाई अपने फादर के। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं आईटी में भी जाऊंगा। मैं आईटी में गया तो मुझे पता लगा कि ओके यार, अपने को तो सॉफ्टवेयर भी समझ आते हैं। उसके बाद ज्योतिष में आया तो पता लगा यार ये तो सितारों की भाषा भी कुछ कुछ समझ आती है। वास्तु में तो यू नेवर नो व्हाट यू कैन बिकम, दैट डिपेंड्स ऑन योर हॉरोस्कोप। तो वो जो हिडन टैलेंट्स है आपके, यदि बचपन से एक कुंडली पे या किसी बच्चे को, या जब विशेषकर वो लोग जो एजुकेशन पिक में जाते हैं कि भाई बनना ये था, बन वो गए, आप काम कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, तो वहां पर आपको हेल्प बड़े अच्छे से करता है कि एक आपकी आउटवर्ड पर्सनालिटी है, व्हाट द पीपल परसीव अबाउट यू, एक इंटरनल ट्रेट है, वो जो आपके साथ जो लोग रहते हैं वो जानते हैं। या कि जब आप
खुद कभी चुनौती से गुजरते हैं, आपको भी तब पता लगता है कि अरे ये गुण तो मेरे में था। राइट। जैसे मैंने कभी किसी से पब्लिक इंटरेक्शन नहीं किया था, लेकिन मुझे अपने ज्योतिषीय जीवन में, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, हजारों लोगों से मिलना पड़ा, तो मुझे कभी पता नहीं था। मैं एक ऐसा क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पे हम लोगों का कोई ज्यादा इंटरेक्शन का अवसर भी नहीं होता है, और क्योंकि पिता की इंडस्ट्री थी तो वैसे भी ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करना नहीं पड़ता था। तो मुझे नहीं पता था कि आईटी में भी लोग जब मुझे सेमिनार देनी है तो इतना पूछेंगे, ज्योतिष में भी क्वेश्चन एड्रेस करने हैं, तो आपसे कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो मर्करी डेबिलिटेटेड हमें भी किसी ने बता दिया था कि जी कम्युनिकेशन तो आपका फोटे नहीं है। ओके। तो मैंने ज्योतिष में, मैं 28 वर्ष की उम्र तक मेरा कभी किसी ज्योतिष या ज्योतिषी के पास जाने का कोई अनुभव भी नहीं था, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी है, फुल ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। और जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि जब लोगों ने वहां पे मुझे, जिन इंस्टीट्यूशन में मैंने काम किया, जिन कंपनीज में, उन्होंने कहा कि अरे आपका कम्युनिकेशन नॉलेज दोनों ही फोटे। तो उससे मैं बड़े आराम से देख पाता हूँ कि जब कोई आता है मुझसे पूछता है कि ये हम बिजनेस करें या जॉब, एलिमेंटल एस्ट्रोलॉजी से मुझे बड़े आराम से पता लग जाता है। उसका मैं आने वाले वीडियो में आपसे थोड़ा सा एग्जैक्ट शेयर करूंगा कभी, हाउ ब्यूटीफुल इट इज एंड इट्स मेस्मराइजिंग सिंपली। तो उम्मीद है मैंने, साक्षी, आपके दोनों प्रश्नों को एड्रेस कर दिया होगा, उत्तर दे दिया होगा। और मैं आपको भी इनवाइट करूंगा कि आप भी जरूर है ना कुछ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पढ़े, क्योंकि आप एक इंटीरियर हैं और आप एक बड़े, है ना, अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को, और आप भी चाहते हैं कि हमारे फील्ड्स में भी बहुत इसका महत्व अब होने लगा है, हमारे क्लाइंट्स वगैरह भी अब उसी अकॉर्डिंग काम करना शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपका क्लाइंट है ना, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो आपको भी अच्छा लगेगा, और वो भी आपका नाम, जितनी वो तरक्की करेंगे हमें उतना बिजनेस रेफर करेंगे या आपको थैंकफुल होंगे ना। तो ऐसा था पुराने जमाने में, तो जो भी जो इंटीरियर वाले थे, शिल्पकार, मूर्तिकार थे, उन सबको गुरुकुलों में सिखाया जाता था कि पंच तत्वों के रंगों का किस भांति उपयोग करना है, घर में दिशाओं को किस भांति उपयोग करना है। प्लेनेट भी डायरेक्शन को सिग्निफाई करते हैं, जैसे जुपिटर नॉर्थ ईस्ट को करता है, सन ईस्ट को करता है, वीनस साउथ ईस्ट को करता है ना, मंगल साउथ को करता है, राहु साउथ वेस्ट को करता है, सैटर्न वेस्ट को करता है, मून नॉर्थ वेस्ट को करता है, मरकरी नॉर्थ का रूलर है और जुपिटर नॉर्थ ईस्ट के रूलर है। सिमिलरली इन दिशाओं से एलिमेंट भी चलते हैं, पूरब से वुड एलिमेंट चलता है, साउथ से फायर एलिमेंट चलता है, साउथ वेस्ट से आपका अर्थ एलिमेंट चलता है, वेस्ट से आपका स्पेस एलिमेंट चलता है, नॉर्थ से वाटर एलिमेंट चलता है। तो ये पूरी एक प्रोडक्टिव साइकिल है। तो जब आप किन्हीं चीजों को डिजाइन कर रहे हैं, उसमें आप दिशाओं का, एलिमेंट्स का, एस्ट्रोलॉजी तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई थोड़ा समय मांगती है, आप एक प्रोफेशनल हैं और आपके पास उतना समय शायद नहीं भी हो, लेकिन यदि आप वास्तु को भी उन चीजों को समाहित करके जब आप अपने कस्टमर को सोल्यूशन देती हैं, यू विल फाइंड दैट दे आर वेरी हैप्पी, prosperity is coming in their life, harmony, relationship, that all you can do. So thank you, Sakshi, for asking me such a critical and it was a very heavy question and और मुझे भी कभी लगता था कि मैं इस पे कभी बात करूंगा, जो भी मेरे विचार है साझा करूंगा, और मैं सबसे कह रहा हूँ कि कभी भी स्टक नहीं रहिए, मेरे विचारों को भी नहीं मानिए, आप सिंपली अप्लाई कीजिए। और मैंने आपको रेफर भी कर दिया कि कृष्णमूर्ति जी ने भी ऐसा कहा नाड़ी में। अब कोई नहीं मानता है तो ये तो उसकी समस्या है। जब कोई आदमी कहता है मैं नहीं मानता हूं, तो वो इतना ही दर्शाता है कि उसने उस पर पूरा होमवर्क नहीं किया है ना। वरना ऋषियों ने जो इशारे किए हैं, एक जन्म में सभी को पकड़ पाना आसान नहीं है। मेरा विषय अक्सर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ इश्यूज रहा, क्योंकि मेरा वर्ग था, जो मुझे मिला, या जिस वजह से मैंने एस्ट्रोलॉजी और इनको एक्सप्लोर किया, तो मैंने प्रमुखता से समय इन्हीं पे गुजारा। धन्यवाद साक्षी, थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर की बात जानकर और सुनकर। अगर आपको भी मेरे जैसा अच्छा लगा है तो प्लीज डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और डू लेट अस नो कि आपको और कौन कौन सी टाइप की वीडियोस हमसे चाहिए या क्या क्या नॉलेजेस आपको हमसे चाहिए। तो हम लोग फिर से सर को इनवाइट करेंगे अपने शो पे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।